हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी पर बरकरार होंगे। तो जैसे कि परसेंटेज की 3 क्लासेस अपलोड कर दी गई है, ये है चौथी क्लास। इसमें मैं अन्य 4 टाइप्स आपको करवाऊंगा, जिसमें से कल एक टाइप जो मैंने आपको बताया था उसका एक शॉर्टकट भी मैं आपको बताऊंगा, एक फॉर्मूला मैं बताऊंगा। बेसिक मैंने आपको बता दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अपने क्वेश्चन से। क्या है देखते हैं आज का परसेंटेज का क्वेश्चन। पहला सवाल है कि एक छात्र ने एक संख्या में 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। भाई एक लड़का था, उसने कुछ गलती कर दी। गलती क्या करी उसने, कोई एक संख्या थी, संख्या हमें नहीं मालूम क्या वो संख्या थी, उसमें 5/3 के स्थान पर उसने 3/5 से गुणा कर दी। गुणा करनी थी 5/3 की, लेकिन गुणा कर दी कितनी, 3/5 की। तो हम वो संख्या नहीं मालूम करनी, हमको परसेंटेज मालूम करनी है, कितनी परसेंटेज की कमी आई है। चलिए सबसे पहले हम संख्या मान लेते क्या है। देखिए संख्या कोई कुछ भी मान सकते हैं, वो ऐसी संख्या माननी है जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो इसका सबसे अच्छा तरीका में है, जैसे 5/3 से गुणा करनी थी, लेकिन कर दी 3/5 से। ये नीचे वाली जो दो संख्या है इनका एलसीएम आप ले लीजिए, लैसा ले लीजिए, 15 आ गया। 15 वो संख्या मान लीजिए। तो 15 को उसने 5/3 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो कितना आ गया, 25। लेकिन आना कितना था, 3/5 से गुणा करना था। 15 हमने इसलिए लिया है, ये दोनों से कट जाएगा 3। सही उत्तर 9 आना था, लेकिन 25 आ गया। कितने की कमी आई, 25 है 9, तो 16 की कमी आई है। तो परसेंटेज निकालना है, किससे कमी आई है, 25 से। अब 25 नीचे, जिससे कमी आई है वो नीचे। कितने की कमी आई है, 16 की कमी आई है। 16 ऊपर और गुना 100। 25 से ये कट जाएगा 4 बार, और 16 की जब हम 4 में गुना करेंगे तो ये आएगा 64। तो 64% की त्रुटि हुई, इतनी गलती हुई, इतने परसेंट की त्रुटि हुई। ये इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन है, जैसे अगला सवाल है, आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी एक संख्या ऐसी मान लीजिए जो कट जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, 35 का 20% बराबर है 70 के x% के। तो x का मान निकालना। देख बहुत ही आसान है। देखिए 35 का 30%, ठीक है। तो हम सबसे पहले 35 लिखेंगे, का लगा है तो गुना 20%, 20% को हटाएंगे तो नीचे 100 से भाग करेंगे, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि बराबर है ये कितना, 70 का में गुणा करेंगे और फिर करेंगे x का परसेंट, परसेंट को हटाने के लिए 100। अब x का मान लगाना है। पहले तो इसे इससे काट दीजिए 5 बार, 5 से ये कट जाएगा 7 बार, ठीक है। और इधर 1 से 1 जीरो कट जाएगी, तो ये आ जाएगा 7 बराबर 7 गुना x/10, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। सरलीकरण हमें करना है बस। अब ये 7 गुणा में है, इधर आके भाग में आ जाएगा, बराबर हो जाएगा x/10 के। यहाँ पर आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 बराबर x/10। और 10 इधर जो है डिवाइड में है, तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 1 गुना 10 बराबर x। तो x का मान आ गया 10। तो यहाँ पर हमें x का मान निकालना था, तो x का मान क्या है, 10 है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि 35 का 20% बराबर है 70 के x% के। तो 35 का मतलब गुणा 20%, परसेंट को हटाया, नीचे डिवाइड कर दिया 100 से, बराबर 70 का x%। तो परसेंट को हटाने के लिए 100 बराबर इक्वेशन रख दी। ये यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 7 आ गया। फिर इधर से हमने 0 से 1 जीरो काट लिया, यहाँ पर 7 गुना x/10 आ गया। फिर ये 7 इधर आ गया, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में। 1 बराबर x/10 हो गया, तो x का मान आ गया यहाँ से 10, ठीक है। अब अगला एक सवाल है जो मैंने कल भी आपको करवाया था, चीनी के मूल्य में। अब है तेल। कल मैंने करवाया था कि चीनी का जो दाम है वो 40% बढ़ जाता है, तो उसकी खपत कितने परसेंट कम की जाए। तो इसका एक फॉर्मूला है, R/100 + R गुना 100। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो आप यही फॉर्मूला लगाएंगे कि R/100 + R गुना 100। क्यों,
कीमत बढ़ गई है 40%, इसलिए हमने प्लस लगाया। अगर घट जाती कीमत तो यहाँ पर माइनस लगाते। अब फिलहाल क्वेश्चन आज का है कि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई तो उसकी खपत हमें कितनी कम करनी चाहिए। 25% वृद्धि हुई है तो 100 + R होगा, ये फॉर्मूला है। तो R का मतलब होता है रेट, रेट मतलब दर। तो 25 इधर यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 100 + 25 × 100। ठीक, अब 25 हो गया ये और नीचे आ गया 125 × 100। 25 से ये कट जाएगा 5 बार और 5 से ये कट जाएगा 20, तो 20%। तो 20% आपका उत्तर है। इतने प्रतिशत की हमें कमी करनी पड़ेगी। देखिए 25% जो है तेल की कीमत बढ़ गई तो हमें खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी, उन सवालों के लिए फॉर्मूला है। कल मैंने चीनी का भी ये क्वेश्चन करवाया था कि चीनी के दाम में 40% बढ़ोतरी हो गई, तो उसको करने का तरीका भी मैंने बताया था बेसिक से, लेकिन उसका फॉर्मूला ये है, आप ये कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को बेचने पर 25% तथा 5% की क्रमिक छूट एक अकेली छूट के बराबर कितनी होगी। देखिए कोई वस्तु है, हमने वो बेची, हमने उस पर 25% की छूट करी। क्रमिक छूट का मतलब है लगातार 25% की छूट दी, उसके बाद फिर हमने 5% की फिर छूट दे दी, तो हमें टोटल छूट कितनी होगी। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट और बेसिक मैं बताऊंगा अच्छे से, और फिर इसका एक फॉर्मूला भी बताऊंगा कि ये इन क्वेश्चन को करने का कैसे होता है। अगर क्रमिक छूट का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उनको कैसे करते हैं। देखिए मान के चलिए वो वस्तु जो है 100 रुपये की थी, पहले हमने क्या करा 25% की इसमें छूट दे दी। ठीक है, अब ये रह गई 75 रुपये की। फिर हमने क्या करा कि 5% की फिर छूट दे दी, तो इसका 5% कितना होगा, इसका 5% होगा 3.75, यही तो होगा 3.75। ठीक है, अब इसमें से हम ये घटाएंगे तो ये बचेगा 71.25, तो इसका आंसर आ जाएगा 28.75। इतने परसेंट की टोटल छूट। 100 रुपये की चीज़ थी, 25% की छूट दी, 75 रह गया। 75 में से फिर 7.5 के आधे कितने हो जाएंगे, 3.75। इतना घटाने से इतना आ गया टोटल। अब वो चीज़ इतनी रह गई और 100 में से इसको घटाएंगे तो वो चीज़ हो गई इतनी। इसका फॉर्मूला है, यही एक फॉर्मूला है, x + y xy / 100। पहले हमने 25% की छूट करी, ठीक है, फिर हमने 5% की करी, फिर 25 पंजे 125 / 100, 25 और 5 हो जाएगा 30। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 1.25। ठीक, अब इसमें जो है छूट है तो माइनस का साइन लगेगा। अब माइनस माइनस प्लस होंगे, माइनस का साइन लगेगा, और 30 में से 1.25 जब आप घटाएंगे यहाँ पर भी माइनस आएगा। ठीक, जब 30 में से 1.25 आप घटाएंगे तो 28.75 बचेगा। ये इसका फॉर्मूला है इस क्वेश्चन को करने का। उम्मीद है कि आपको चारों सवाल समझ में आ गए होंगे। ये चारों के चारों टाइप एग्जाम में आते हैं। अगली वीडियो में मैं कुछ और टाइप बताऊंगा इसके परसेंटेज के। 2 से 3 वीडियो और बनेगी, बस इतनी ही काफ़ी है। यूपी SSC में पैट के लिए, कांस्टेबल के लिए, यूपी पुलिस, रेडियो ऑपरेटर के लिए, या कोई भी आपके अन्य एग्ज़ाम है, 1 डे एग्ज़ाम है 12th बेस के, तो उनमें भी ये, या फिर ग्रेजुएशन बेस में भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो परसेंटेज की आप ये 6 से 7 क्लास जितनी भी मैं अपलोड करूंगा ये काफ़ी है, आप इनको देख लेना। जो भी आपको समझ में नहीं आएगा आप मुझे बता देना। अब देखिए 4 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए, मुझे कितना समय लगा, 8 से 10 मिनट लगा, लेकिन आपको सिर्फ एग्जाम में मुश्किल से 3 से 3.5 मिनट लगेगी। तो 1 मिनट के अंदर कोई भी सवाल आपका मैथ का हो जाता है। 30 सेकंड, 15 सेकंड, ऑन एन एवरेज यूपी पुलिस कांस्टेबल में 20 क्वेश्चन आए थे तो 15 मिनट में वे हो जाते हैं या 20 मिनट में वे हो जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। अगर कल मैं आपको क्लास लाऊंगा, आपकी प्राचीन इतिहास में की क्लास लाऊंगा, वो लेक्चर ऐसा होगा कि आपको बस पेन कॉपी लेके बैठना है। जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, कि आपको लगा कि ये जो चीज़ अलग सी है, मुझे याद नहीं हुई, उसे लिख लेना, लेकिन वो गारंटी है याद करवाने की आपको। उस लेक्चर से ही मैं आपको पूरी जीके याद करवाऊंगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पूरी याद करवाऊंगा आपको। आप चाहे तो कोई भी बुक मत खरीदना, चलिए आप एक बुक
ले सकते हैं रिवीजन के लिए, लेकिन अच्छा होगा कि आप बस वे वीडियो देखें, बार बार वे वीडियो देखते रहे मेरी, तो उससे आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। पहले कोई चीज़ थी 100 रुपये की, 25% की उसमें छूट दी, फिर बाद में 5% की छूट दी, तो क्रमिक छूट पूछ रहा है वो कितनी होगी। तो 100 रुपये की चीज़ थी, 25% की अगर आप छूट देंगे तो 75 रुपये की रह गई, और फिर 75 रुपये से 5% की फिर छूट दिया, 5% निकाल लीजिए उसका कितना होगा, तो 3.75 होगा। तो 71.75 आपका वो बचे, 25 आपका बचेगा, तो छूट हो जाएगी टोटल 28.75। उम्मीद करता हूँ आपको ये चारों सवाल समझ में आ गए होंगे, ये 4 टाइप। कल फिर मैं इसके 4 से 5 टाइप लाऊंगा, मुश्किल से 2 वीडियो और अपलोड करूंगा इसकी परसेंटेज की, जिससे आपका परसेंटेज पूरा क्लियर हो जाएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। थैंक यू।